हरे कृष्णा। भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे गुरु और आचार्य रूप में भगवान क्यों आविर्भाव होते हैं और गुरु आचार्य रूप में साक्षात भगवान आविर्भाव होकर किस प्रकार समस्त जीवों के ऊपर कृपा करते हैं और इस संसार रूप अज्ञान अंधकार से मुक्त कराते हुए प्रत्येक जीवों को कृष्ण प्रेम भगवत प्राप्ति को प्रदान करते हैं और किस प्रकार वो गुरु और आचार्य समस्त जगत में भ्रमण करते हुए प्रत्येक जीवों को उद्धार करते हैं और आत्मकल्याण का मार्गदर्शन कराते हैं। वो जो गुरु और आचार्य होते हैं किस प्रकार होते हैं, उनका गुण किस प्रकार होता है, उनके आचरण किस प्रकार होता है, उन लोग जो गुरु और आचार्य होते हैं उनके हृदय में किस प्रकार जीवों के प्रति, बद्ध जीवों के प्रति, पतित जीवों के प्रति कृपा प्रेम रहता है, वो सब आज हम श्रवण करेंगे। आज एक सुंदर माने आचार्य गुरु रूप में जो प्रकट हुए थे, जिनका नाम समग्र विश्व में आज प्रचार हैं प्रसार हैं, जिन्होंने समग्र विश्व में हरिनाम संकीर्तन प्रचार करते हुए प्रत्येक बद्ध जीवों का उद्धार किया है, सबके ऊपर कृपा करते हुए और सबको कृष्ण प्रेम तक प्रदान किए हैं। वो आचार्य और कोई नहीं है, परम आराध्य, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय साक्षात नित्यानंद स्वरूप और पतित पावन हमारे गुरु महाराज अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी श्रील गुरु महाराज जी जो आविर्भाव होते हुए उन्होंने समग्र विश्व में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी निर्देश आदेश और गुरु परंपरा में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को गुरु रूप पर ग्रहण करते हुए उनको गुरु रूप पर उन्हीं के श्री चरण में निछावर होते हुए उनको श्री चरण कमल में खुद को समर्पित करते हुए उन्होंने गुरु के कृपा से आशीर्वाद से श्रील गुरु महाराज जी समग्र विश्व में इस गौरवाणी को प्रचार किए थे। आइए हमारे परम माने अत्यंत पूजनीय और उन्हीं के श्री चरण कमलों में, गुरुदेव के श्री चरण कमलों में हम सब कोई प्रणाम करते हुए आज उनके आविर्भाव तिथि महामहोत्सव उपलक्ष्य में उन्हीं के गुणगान करेंगे, उनके चरित्र लीलाओं को गान करेंगे, क्योंकि वैष्णव के चरित्र लीलाओं को गान करने से, गुरुदेव के चरित्र लीलाओं को गान करने से हमारा आत्मकल्याण होगा, परम मंगल होगा। हम निश्चित भाव से हम उन्हीं की कृपा से हमारा लक्ष्य जो भगवत कृष्ण प्रेम को हम प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम महिमा में कहा गया है, साक्षात 88,000 शौनकादि ऋषियों ने कह रहे हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि इस भौतिक जगत के लोक सुख को प्रदान कर सकते हैं और जो सूरद्रुह माने कल्प वृक्ष वो स्वर्ग संपत्ति तक ऐश्वर्य तक प्रदान कर सकते हैं, परंतु प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। यदि गुरु कृपा हो जाए तो योगियों के भी दुर्लभ वस्तु कृष्ण प्रेम तक हम सबको प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, आ जाइए हम एक एक करके उन्हीं के चरित्र लीलाओं को श्रवण करेंगे। नमो
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवैभव पुरी गोस्वामिते नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़संकल्प मूर्तये कृष्णशक्ति स्वरूपाय भक्तिप्रदायिने नमः। भक्तों, आज हम इस प्रकार एक गुरु आचार्य के चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं, जो हमारे अत्यंत प्रिय और पूजनीय, स्मरणीय, वंदनीय, सदा सर्वदा हमारे जीवन में जो प्रत्येक स्थिति में, परिस्थिति में जो हमको संसार रूप कीचड़ से उठाते हुए लाकर श्री भगवान के श्री चरण में पहुंचा दिए हैं, और उन्हीं के कृपा से हम सब जो त्रिताप में इस संसार रूप दावा नल में दग्धीभूत हो रहे थे, हमारे जैसे बद्ध जीवों को इस प्रकार तत्व ज्ञान प्रदान करते हुए समस्त संसार रूप अंधकार को हमारे हृदय में दूरीभूत करा दिए। भक्तों, जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही समग्र जगत में, सृष्टि में अंधकार दूर हो जाते हैं, जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही उनके प्रकाश से जीवों का समस्त भय नष्ट हो जाती हैं, और जिस प्रकार सूर्य नारायण उदय होने के बाद पृथ्वी में समस्त शुभ कार्य प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार जब गुरु रूप सूर्य जब हमारे हृदय में उदय होते हैं, जब उनके ज्ञान रूप प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, तब हमारे हृदय में जितने भी अज्ञान, अंधकार और सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि समस्त प्रकार अपवर्ग सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और धुल जाते हैं। भक्तों, इस प्रकार गुरु कृपा एक महत्वपूर्ण है, जहाँ तक कहा गया है कि गुरु कृपा ही केवलम। अभी अभी हम सुना था, शौनकादि ऋषियों ने जो सुत गोस्वामी पाद से कहा था कि जो कल्प वृक्ष नहीं दे सकते हैं, जो चिंता मणि नहीं दे सकती हैं, मात्र गुरु कृपा से वो कृष्ण प्रेम तक प्राप्त हो जाते हैं। और वो कारण से गुरु कृपा को हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं, भूल नहीं पाएंगे और भूलना भी नहीं चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि गुरु वाक्य को पालन करते हुए हरि भजन करना। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करिय मने आशा। गुरु कृपा इस प्रकार है, केवल गुरुदेव के पास रहने से गुरु कृपा नहीं होता है। भक्तों, गुरु वाक्य को पालन करने से, गुरु जो मार्गदर्शन कराते हैं वो मार्ग में अपना जीवन को प्रवाहित करने से, वो मार्ग पर आप खुद अपना मार्ग को बनाने से, अपना जिंदगी का वही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित भाव से दृढ़ संकल्प लेने से ही गुरु कृपा हो जाता है। गुरुदेव के आदेश
निर्देश, उपदेश और जो मार्गदर्शन को अपना जीवन में उतारने से ही जीव गुरु कृपा को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि शिष्य के पास कुछ भी योग्यता नहीं है, परंतु गुरुदेव इस प्रकार हैं जिन्होंने समस्त कृपा को प्रदान करते हुए वो शिष्य को पात्रता प्रदान कर देते हैं। और वो पात्र में क्या होता है, गुरुदेव कृष्ण प्रेम को प्रदान कर देते हैं। भक्तों, इस प्रकार प्रातः स्मरणीय हमारे जो जीवन के परम बंधु हैं, हमारे सर्वस्व हैं, पिता हैं, माता हैं, वो हैं गुरु सद्गुरुदेव। आज वो गुरु के श्री चरण में हम सब समर्पित होते हुए अपना जीवन को आज हम धन्य बनाए हैं। भक्तों, आज उन्हीं के श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि प्रदान करते हुए उन्हीं के आविर्भाव तिथि उपलक्ष्य में बस उन्हीं के कृपा से कुछ उनके आविर्भाव लीलाओं को गान करने के लिए हम जो प्रयास किए हैं, बस उन्हीं के श्री चरण कमलों में बार बार नमन करता हूँ। वो मेरे हृदय में विराजमान होते हुए आप सबको इस कथा को सुनाएं, क्योंकि जब भगवान की कथा, भगवान के भक्त के लीलाओं को, चरित्रों को हम गान करते हैं, भगवान साक्षात, गुरुदेव साक्षात, व्यास जी साक्षात हमारे हृदय में प्रकट होते हुए वो ही इस कथा को वक्ता रूप में कहते हैं और हम सब केवल श्रोता हैं और कुछ भी नहीं है। भक्तों, जिस प्रकार सूर्य नारायण उदय होते हैं और समस्त जीव जगत आनंद को प्राप्त करते हैं, शक्ति को प्राप्त करते हैं और समस्त दुख शोक को भूल जाते हैं और अपना जीवन के सफर में आगे बढ़ते हैं और अपना लक्ष्य स्थलों को प्राप्त करने के लिए साधन भजन करते हैं। उसी प्रकार हमारे हृदय में जब सद्गुरु रूप सूर्य नारायण उदय होते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम वो ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करते हैं जिन ज्ञान प्रकाश के द्वारा, तत्व ज्ञान को प्रकाश के द्वारा हम हरि भक्ति कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं। प्रकृति में हमारा जीवन का उद्देश्य हम समझ पाते हैं और प्रकृति में हमारे उद्देश्य और लक्ष्य स्थल को हम प्राप्त कर पाते हैं, अपना स्वरूप को हम समझ पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ। वो जो आते हैं आचार्य और गुरु, वो कहते हैं किस प्रकार हमारे जैसे बद्ध जीव जो संसार घोर अंधकार में पड़े हैं, कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निवदत किरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कवय वदंती। उस प्रकार हमारे गुरु महाराज जी परम पूज्य परमाराध्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज ने इस वैष्णव मने समाज में सूर्य रूप पर उदय होते हुए सबको प्रकाश दे रहे हैं और समस्त जीवों को कह रहे हैं, उठो जागो, देखो इस संसार किस प्रकार दुखमय है, हम किस प्रकार त्रिताप में दग्धीभूत हो रहे हैं। इस संसार के जो मार्ग हैं वो ख्यूर मने नाई के ख्यूर के धार के मने रूप में है। हम कितना क्लेश पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना स्वरूप को भूल गए हैं, अपना परिचय को भूल गए हैं, हमारा नित्य संबंध भगवान के साथ वो भूल गए हैं। और वो कारण से आज हम वो जो सूर्य हैं वैष्णव धारा में, जो ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय के
और एक सूर्य हैं जो परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी, उन्होंने किस प्रकार जीव कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए अपना समस्त समय, अपना समस्त जीवन को निछावर कर दिए। क्योंकि यह है परिचय एक आचार्य का, ये है परिचय एक गुरु का। क्योंकि गुरु और आचार्य कोई नहीं है, साक्षात भगवत स्वरूप हैं। साक्षात भगवान ही गुरु रूप पर प्रकट होते हैं, साक्षात भगवान ही आचार्य रूप पर प्रकट होते हैं। वो बात साक्षात भगवान ने कहा है उद्धव से। कहते हैं भगवान ने कहा कि हे उद्धव, आचार्य मांग बीजान्यान न अवमन्यते कैर्चित न मर्त्य बुद्ध श्वेत सर्वदेवमय गुरु। हे उद्धव, मैं आचार्य रूप पर प्रकट होता हूँ और वो कारण से निश्चित भाव से माने जब मैं आचार्य रूप पर प्रकट होता हूँ और समस्त जीवों का कल्याण के लिए, तो गुरुदेव को साधारण मनुष्य भाव नहीं करना चाहिए। गुरु साक्षात मत स्वरूप हैं भक्तों। वो कारण से भगवान गुरु रूप पर, आचार्य रूप पर प्रकट होते हुए प्रत्येक जीवों को मार्गदर्शन कराते हैं। हमारे गुरु महाराज जी जो गुरु परंपरा में आते हुए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज से 1936 में सीधा मायापुर अगस्त मास में जो बलराम के आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के समय पर हरिनाम दीक्षा प्रदान ग्रहण करते हुए शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज को गुरु रूप पर ग्रहण किए थे। उन्हीं के श्री चरण में समर्पित होते हुए और गुरु के कृपा से हमारे गुरु महाराज जी ने समग्र विश्व में गौरवाणी प्रचार किए और प्रत्येक जीवों के ऊपर कृपा की। आज भी मेरा याद है जब श्रील गुरु महाराज जी एक बार वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे रथ यात्रा के समय, और मैं था संबलपुर में, और जब गुरु महाराज जी ट्रेन में संबलपुर पहुंचते हैं तो हम सब गुरु महाराज जी के पास गए उनके श्री चरण दर्शन के लिए। और गुरु महाराज जी को दर्शन करते हुए उनको हम प्रणाम सब ने किया। जितने भी सब गृहस्थ भक्त गए थे, गुरु महाराज के शिष्य गए थे, सन्यासी हमारा उस समय परम पूज्यपाद श्री भक्ति कुमुद दामोदर महाराज जी थे, वो भी गए थे, हम सब गए थे। और किसी भक्त ने गुरु महाराज से एक प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने कुछ हमको उपदेश दीजिए, निर्देश दीजिए और हमको मार्गदर्शन कराइए। तो गुरु महाराज जी ने इस प्रकार इतना कृष्ण प्रेम भाव में उस समय आ गए, क्योंकि गुरु महाराज जी प्रत्येक समय में केवल कृष्ण प्रेम में रहते थे। हर समय वो कृष्ण प्रेम अष्ट सात्विक विकार उनके हृदय में, उनके आंखों में हर समय आंसू और उनके शरीर में हर समय पुलकित। केवल कृष्ण नाम सुनते ही, कोई यदि कृष्ण कथा कह दे, यदि कृष्ण नाम को कोई जपा कर ले उनके सामने, यदि भगवान के लीलाओं को कोई सुना दे, तो गुरु महाराज अत्यंत कृष्ण प्रेम में विगलित हो जाते थे। तो दोनों आंखों में आंसू हैं गुरु महाराज के, और उपदेश दिए हैं, निर्देश और आदेश और मार्गदर्शन कराते हुए अपना उत्तरियों को उठाते हुए हाथ जोड़ के कहने लगे, कृष्ण बोलो संगे चलो यही मात्र भिक्षा चाहिए, राधा कृष्ण बोलो 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 रे सवाई। गुरु महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा कि मैं बस सबको इतना ही भिक्षा मांग रहा हूँ, इतना ही बस मैं अनुरोध निवेदन कर रहा हूँ। क्या है
ना कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज जी ने इस प्रकार सबको कहा कि हर समय, हर पल, हर क्षण बस कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए। राधा कृष्ण बोलो 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 रे सवाई। जिस प्रकार महाप्रभु ने सबको सिखा दिया था कि केवल यदि मेरे प्रति तुम सबके श्रद्धा है, प्रेम है, तो कृष्ण के व्यतीत और कुछ कहना ही नहीं, कृष्ण के व्यतीत और कुछ चिंतन करना ही नहीं। बस कि हो जने कि सहने किवा जागरणे, अहन्निस बोलो कृष्ण भज वदने। उस प्रकार गुरु महाराज गौरवाणी प्रचार के लिए गुरु महाराज अहन्निस हर क्षण मुहूर्त में केवल वो हरिनाम प्रचार करते थे, सबको उपदेश देते थे, निर्देश देते थे, मार्गदर्शन कराते थे। इस प्रकार सूर्य जब वैष्णव आकाश में आविर्भाव होते हैं 1913 ख्रीष्टाब्द में माघ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि में आविर्भाव हुए थे। वो वैष्णव आकाश में, वैष्णव समाज में, वैष्णव धारा में एक सूर्य थे जिन्होंने सबको मार्गदर्शन कराया, जिन्होंने सबको उपदेश दिया, निर्देश दिया। और ऐसे नहीं, खुद ही आचरण करते हुए, खुद ही पालन करते हुए जीवन में कभी भी किसी प्रकार भी बिना आचरण से गुरु महाराज ने किसी को भी शिक्षा नहीं दिया है। क्योंकि गुरु महाराज का सबसे बड़ा मंत्र था, जीवन का जो अत्यंत उनका निष्ठा था कि आपने आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए। गुरु महाराज इस बात को कह रहे थे हर समय हर पल कि खुद आचरण करो और सबको शिक्षा दो। देखोगे तुम आचरण करते ही जीवों का सब प्रकार के कल्याण हो जाएगा। तुमको दर्शन करके सबको अपना आचरण करने लगेंगे और सबका ही जीवन का कल्याण हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। और हर समय गुरु महाराज यही बात कह रहे थे, जो भी भजन गा रहे हो, जो भी स्तोत्र रत्नमाला में जो सब स्तोत्र पाठ कर रहे हो, वो पहले उनको समझो, जानो, उपलब्ध करो, अर्थ को बहुत अनुभव के साथ उसको गाओ। निश्चित भाव से सबका आत्मकल्याण होगा। भक्तों, इस प्रकार एक सूर्य नारायण वैष्णव जगत में, वैष्णव आकाश में उदय हुए। बरहमपुर गंजाम डिस्ट्रिक्ट में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार कुठार सिंह ग्राम में आविर्भाव होते हैं। भक्तों, जिस प्रकार भगवान ने कहा है ना कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान और भगवान का भक्त, उनके लीला, उनकी कथा, उनकी चरित्र अत्यंत दिव्याति दिव्य हैं। भक्तों, जो इस लीला चरित्र को केवल सुनता है उसका जीवन ही परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार आसमान में हर समय सूर्य नारायण होते हैं, परंतु कभी दर्शन होते हैं, कभी दर्शन नहीं होते हैं, कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं, कभी उदय होते हैं, कभी अस्ताचल में चले जाते हैं। इस प्रकार भगवान का जो भक्त हैं, जो वैष्णव होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो आविर्भाव होते हैं, तिरोभाव होते हैं, वो प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं, वो दर्शन होते हैं, अदर्शन हो जाते हैं, परंतु हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। और हम कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर हैं, गुरुदेव हमारे साथ हर समय थे, वर्तमान भी हैं और बाद में भी रहेंगे। हाँ, कभी भी हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं गुरुदेव से बहुत दूर में हूँ,
मैं गुरुदेव से बहुत दूर में रह के मैं कुछ नहीं, उनका कृपा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, ये बात नहीं है। शिष्य अपना हृदय में गुरुदेव को धारण करते हुए हर समय गुरुदेव को ही दर्शन करता है, मनन करता है, स्मरण करता है। हर स्थिति में, परिस्थिति में गुरुदेव शिष्य का सब कुछ वहन करते हैं। भक्तों, इस प्रकार कहा गया है कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, और सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद इस बात को कहा है। भक्तों, इस प्रकार गुरुदेव परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने जब आविर्भाव होते हैं तब बहुत सुंदर समय पर और बहुत सुंदर भाव से उनके पिता माता उनको पालन करते हैं। और उनके पिता जी जो थे, जिनका नाम था श्रीयुक्त दामोदर, और उनकी जो माँ थे बहुत सुंदर, जो उन्होंने बहुत लाड़ दुलार से उनको पालन किए थे, उनका नाम था श्रीमती देवी। इस प्रकार माता पिता श्रीमती देवी और श्री दामोदर, श्रीयुक्त दामोदर जी दोनों ही पुत्र को बहुत सुंदर भाव से पालन किए हैं। उनके 4 पुत्र में श्रील गुरु महाराज जी दूसरा नंबर में हैं। बहुत एक सुंदर बात है, जिस प्रकार भगवान आने से पहले भी माने कुछ ना कुछ लक्षण से पता चल जाता कि भगवान आविर्भाव होंगे। भक्त भी आविर्भाव होने से पहले पता चल जाता है कि भक्त आविर्भाव होने वाले हैं। किस प्रकार गुरु महाराज जी के चरित्र से हम समझ पाएंगे। श्रील भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी जब आविर्भाव होते हैं, उससे पहले उनके और एक पुत्र जन्म हुआ था उनके बड़े भाई के रूप में। उसके बाद और कुछ भी संतान नहीं हुआ। तब किसी नृसिंह भगवान के साधक ने उनके पिता माता को उपदेश दिया था कि तुम भगवान नृसिंह भगवान का साधन करो। भक्तों, श्रील गुरु महाराज जी के पिता माता ने 5 वर्ष तक केवल नृसिंह भगवान का साधन किया, भजन किया, और भगवान श्री नृसिंह भगवान के कृपा से तो उनके एक पुत्र हमारे गुरु महाराज जी के रूप पर प्राप्त हुआ था। और पिता माता जब पुत्र प्राप्त किया तो भगवान नृसिंह भगवान के ऊपर अत्यंत माने आनंदित भाव से उनको अर्पण कर दिया गुरु महाराज को, और कहा कि आपके प्रसाद से हमको इस पुत्र प्राप्त हुआ है। आपका नाम के अनुसार इनका नाम नरसिंह हमने रख रहे हैं। और उनके पिता माता हमारे गुरु महाराज जी के नाम को श्री नृसिंहनाथ रखा, नरसिंह। तो बचपन से भी गुरु महाराज को भगवत प्रसाद के रूप पर माँ बाप प्राप्त किए थे और उनका नाम दिया था नरसिंह। भगवान के कृपा से गुरु महाराज जी को प्राप्त करते हुए उनके पिता माता गुरु महाराज जी को अत्यंत लाड़ दुलार करते हुए बहुत सत शिक्षा प्रदान किए थे और संस्कार प्रदान किए थे, जिसके कारण जिस प्रकार माने तुलसी जन्म से ही अपना सुगंध से सबको पवित्र कर देते हैं, सुगंधित प्रदान करते हैं, अपना महत्व को सारा जगत में प्रदर्शन करा देते हैं, उसी प्रकार भक्त जब जन्म लेता है
वो जन्म से ही पता चल जाता है। गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे बड़े हुए और कुठार सिंह में जो अवधान से पढ़ाई की। गुरु महाराज जितने भी छोटे थे उतने भी वो बहुत इस प्रकार उनके अंदर ज्ञान था, उनके अंदर संस्कार था, उनके अंदर दिव्याति दिव्य विभिन्न माने चरित्र उनका प्रदर्शन हो रहा था। सबने देख के आश्चर्य हो जाते थे। इतने छोटा सा होकर भी इतना सुंदर भाव से वो एक बार जो विद्या को देखते थे, पढ़ लेते थे, याद कर लेते थे और उनके अंदर में बहुत ज्ञान माने बहुत कम समय पर वो प्राप्त कर लिए थे। और उसके बाद उन्होंने आगे आगे पढ़ाई भी किया और पढ़ाई करते करते उन्होंने जब उनके अंदर में इतना ज्ञान देखा, उनके बड़ा भाई जो थे उन्होंने मार्गदर्शक थे, उनको जो मार्गदर्शन कराए कि तुम आगे और पढ़ाई करो। तब खलीकोट विश्वविद्यालय में जो माने महाविद्यालय में गुरु महाराज जी ने ग्रेजुएशन तक बीए डिग्री तक प्राप्त किया, पढ़ाई किया। उस समय आज से 108 वर्षों पहले उन्होंने उस समय महाविद्यालय में बीए डिग्री तक जो ग्रेजुएशन तक किया और उसके बाद आयुर्वेदिक में भी उन्होंने डॉक्टरेट किया। उन्होंने आयुर्वेद का जो समस्त चिकित्सा का उन्होंने जाकर श्री मधुसूदन शर्मा जो उस समय बहुत बड़े वैद्य थे, उनके पास उन्होंने शिक्षा किया, आयुर्वेदिक शिक्षा। और इस प्रकार उस समय गुरु महाराज जब छात्र थे उस समय वो प्रत्येक जीवों के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनके हृदय में इस प्रकार स्नेह था, प्रेम था और देश के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, अपना समस्त समाज के प्रति, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनके हृदय में एक प्रेम था, श्रद्धा था और गरीबों के प्रति, दुखी के प्रति हर समय वो दुख करते थे। हर जीवों का आत्मकल्याण के लिए वो चाहते थे, सबका मंगल कामना करते थे। वो कारण से उस समय जो श्री गांधी जी थे और लवणा सत्याग्रह करते थे, जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, वो गुरु महाराज जी ने भी छात्र जीवन में स्वाधीन संग्राम में किस प्रकार देश के प्रत्येक जीवों का, प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन को भी निछावर किए थे स्वाधीनता संग्राम में। और वो अपना प्रदेश में भी वो मुख्य होकर वो स्वाधीनता संग्राम किए थे, क्योंकि परोपकार ये उनके जीवन का एक व्रत था। गुरु महाराज जो थे दूसरे का उपकार करना, दूसरे का मंगल साधन करना, सबका मंगल चिंतन करना, इस प्रकार गुरु महाराज जी का एक जीवन का संकल्प था, उद्देश्य था, व्रत था। वो प्रत्येक समय में उनके जो निष्ठा है, ज्ञान है और पर उपकारता है, वो कारण से वो सबके प्रिय थे जन्म से ही। और उनके जो गुरु थे जो माने उनको शिक्षा देते थे आयुर्वेदिक में, श्री मधुसूदन शर्मा गुरु महाराज को अत्यंत प्रेम करते थे और उन्होंने समस्त आयुर्वेदिक विद्या को उनको शिक्षा दिया और उनको कहा तुम जाओ एक सुंदर चिकित्सालय बनाओ और उसमें प्रत्येक व्यक्ति का माने चिकित्सा करो। भक्तों, उस समय क्या हुआ था, जब गुरु महाराज जी आयुर्वेदिक शिक्षा कर रहे थे, जिन वैद्य जो उस समय बहुत विख्यात थे, मधुसूदन शर्मा, उन्होंने शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, प्रभुपाद
जी महाराज के शिष्य थे, अनन्य शिष्य थे। केवल वो नहीं थे, उनके सपरिवार थे, उनकी पत्नी, उनके सपरिवार जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के शिष्य थे, उनके परिवार वर्ग। तो उन्होंने गुरु महाराज जी को वैष्णव शिक्षा प्रदान किए थे, वैष्णव शास्त्रों का शिक्षा प्रदान किए थे। गुरु महाराज जी ने उनके उपदेश से बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था और उन्होंने गुरु महाराज को लेकर शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद का दर्शन भी कराए। और गुरु महाराज जी ने बार बार केवल इस प्रकार इच्छा प्रकाश किए थे कि मैं जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी महाराज को गुरु रूप पर ग्रहण करूंगा। परंतु जो शिक्षा गुरु थे मधुसूदन शर्मा जी ने गुरु महाराज से कहा, तुम तो तुम्हारे कुल गुरु से मंत्र लिए हो। जो पहले ज़माने में जो गृहस्थ लोग रहते हैं, उन्होंने क्या करते थे, खुद तो कुल गुरु जो रहते हैं, कान फूका गुरु, जो कुल गुरु में मंत्र लेते थे, अपना बच्चे बच्ची को भी देते थे, पत्नी, सब कोई परिवार में लेते थे। तो शर्मा जी ने कहा, मधुसूदन शर्मा जी ने, तुम तो श्री संप्रदाय से और कुल गुरु का किए हो और तुम कैसे यहाँ ले सकते हो। परंतु जैसे ही गुरु महाराज जी ने जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के पास आए, उनको दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और हृदय में गुरु रूप पर उनको ग्रहण कर लिया था। और जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने गुरु महाराज को दर्शन करते हुए बहुत आनंदित हो गए थे और उनको आशीर्वाद दिए थे कि तुम निश्चित भाव से बहुत बड़ा आचार्य बनोगे, पूरा विश्व में तुम प्रचार करोगे और समस्त जीवों का तुम उद्धार करोगे। और वो कारण से मैं तुमको शिष्य रूप में निश्चित भाव से ग्रहण करूँगा। तुम मेरे शिष्य हैं, नित्य शिष्य हैं। श्रील मधुसूदन सरस्वती पाद ने जब गुरु महाराज जी को लेकर जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि इनको थोड़ा कृपा कर दीजिए। शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा, मैं इनको कृपा कर चुका हूँ और कृपा किया हूँ तो ये मेरे पास आया है, नहीं तो कैसे आ सकता है। और भी आगे मैं बहुत भाव से कृपा कर रहा हूँ, ये जगत का समस्त जीवों का कल्याण करेगा और विश्व व्यापी गौरवाणी प्रचार करेगा, मेरा उद्देश्य को पूरा करेगा। भक्तों, आज वही शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज के कृपा आशीर्वाद से शिल गुरु महाराज जी परम पूज्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज श्री ने आज समग्र विश्व में, केवल भारतवर्ष में नहीं, प्रत्येक देश विदेश में, समग्र विश्व में आज गौरवाणी को प्रचार किया है। और गुरु महाराज जी को शिल जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज ने श्रीधाम मायापुर धाम में बलराम भगवान श्री बलराम जी के आविर्भाव तिथि में इस प्रकार उनको माने नाम दीक्षा प्रदान किए थे। और उसी दिन से आज तक गुरु महाराज जी ने जितने समय तक भी वैष्णव राज्य में सूर्य रूप पर प्रकट होते हुए केवल खुद आचरण करते हुए समस्त शास्त्र सिद्धांत को समग्र विश्व में प्रचार किया है। भक्तों, और भी गुरु महाराज जी के जो जीवन के चरित्र लीला हैं आगे हम श्रवण करेंगे अगले भाग में। आइए वर्तमान के लिए कथा को यहीं विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।